बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कल हमने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा था कि हमारे पास मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है अर्थ पर। तो किसी भी बायोलॉजिस्ट के लिए एक एक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तमाम ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अपनी शेप, साइज, कलर सब में डिफरेंट होते हैं। तो इस पर्पज के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि सिमिलैरिटी की बेस पर ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि उनके लिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना ज़्यादा आसान हो जाए। इस पर्पज के लिए वो कौन से करैक्टर्स को अपनी नज़र में रखते हैं, उनमें आ जाता है सबसे पहले हैबिटेट। हैबिटेट यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है, आइदर वो वाटर लिविंग है, वो टेरेस्ट्रियल है, वो डेजर्ट लिविंग है, वो पोलर रीजन में रहता है। दूसरा हमारे पास आता है मोड ऑफ लाइफ, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ लाइफ कैसा है। थर्ड आ जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, आया वो ऑटोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स हैं, या उनका कोई और वे ऑफ न्यूट्रिशन है। फोर्थ वन इज सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर, कि उनके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज सिमिलर है। लास्ट वन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बेस पे बायोलॉजिस्ट किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन भी यही बनेगी, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ड्यू टू सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। के सिमिलैरिटीज की बेस पे जब हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर अरेंज कर देते हैं, उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम जो इनकी ग्रुपिंग करते हैं, हर ईच ग्रुप को हम कहते हैं टैक्सॉन, और वो ब्रांच जो कि इस क्लासिफिकेशन को डील करती है उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी में। ये हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में भी पढ़ा था कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्लासिफिकेशन को डील करते हैं उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। अब हमारे पास आता है कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन के मकसद क्या है, एम्स क्या है, पर्पस क्या है। तो हमारे पास तीन एम्स है क्लासिफिकेशन के। वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नेमिंग दी ऑर्गेनिजम्स एंड मेकिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसका कोई नाम रखना, और फिर उनको किसी ग्रुप में अरेंज करना। ये हमारे पास थ्री एम्स है क्लासिफिकेशन के। अब ये क्लासिफिकेशन की बेस किसने रखी? हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट थे अरिस्टोटल, जिनका पीरियड था 384 से 322 में। एरिस्टोटल को फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि ये वो पहले बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन की बेस रखी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्लांटी एंड एनिमेलिया। यानी कि प्लांटी में तमाम प्लांट शामिल हो जाएंगे और एनिमेलिया में तमाम एनिमल्स आ जाएंगे। इनके इस सिस्टम को हम कहते हैं टू सिस्टम क्लासिफिकेशन, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ टू ही ग्रुप्स में डिवाइड किया था, या इधर वो या तो प्लांट होंगे या फिर एनिमल्स होंगे। अब इन्होंने ये क्लासिफिकेशन क्योंकि इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं? विच कैन मेक देयर ऑन फूड। और एनिमल्स हमेशा हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब बाद में आगे जाकर उनके इस टू सिस्टम क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा फॉल्ट आई, लेकिन फिर भी हम एरिस्टोटल को ही फाउंडर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन की बेस इन्होंने ही रखी। अब 1800 लेट 1800 तक इस टू सिस्टम क्लासिफिकेशन को बहुत ज्यादा माना जाता था, मगर जैसे जैसे आगे टाइम गुजरता गया तो इनके टू सिस्टम क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा फॉल्ट आती गई। जैसा कि हमारे पास यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती है, तो उसे तो फिर हम इन दोनों में से किसी में भी एडजस्ट नहीं कर सकते थे। इसके अलावा हमारे पास ब्रेड मोल्ड हैं, जिनका स्ट्रक्चर प्लांट से तो रिसेंबल करता है, मगर वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, इसलिए वो भी इस सिस्टम में मिसफिट थे। इसके अलावा ये टू सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी सही तरीके से मॉडिफाई नहीं कर पा रहा था। फिर क्या हुआ कि 1969 में रॉबर्ट विटिकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया। ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं।
इन्होंने ये सिस्टम किस बेस पे इंट्रोड्यूस करवाया, न्यूट्रिशन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर, यानी इन्होंने न्यूट्रिशन को तो देखा मगर साथ साथ ऑर्गेनिजम्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी देखा कि उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्होंने तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब 1892 में दो बायोलॉजिस्ट थे, मार्क्यूलेस एंड स्क्वास, उन्होंने इसी के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कैसे कि इन्होंने यूनिसेलुलर एल्गी को प्रोटिस्टा में डाल दिया और मल्टी सेलुलर एल्गी को इन्होंने प्लांट्स में डाल दिया। अब हम इसी 2 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक टेबल के जरिए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। नंबर 1 क्या जाता है कि 2 किंगडम सिस्टम बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के ये जो सिस्टम था ये सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे बनाया गया था, या तो वो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोप्स होंगे या हेटेरोट्रोप्स। मगर 5 किंगडम सिस्टम्स को मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसके साथ साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर भी बनाया गया। दूसरा डिफरेंस इन दोनों में आ जाता है कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नॉट क्लियर, इसमें प्रोकैरियोट्स की कोई जगह नहीं थी, कोई भी इसका प्लेस पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं थी। मगर 5 किंगडम सिस्टम के अंदर प्रोकैरियोट्स को एक सेपरेट किंगडम में डाला गया, मोनिरा में। थर्ड आ जाता है इनमें डिफरेंस, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उसे हम कहाँ डाला जाए। मगर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, के यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को एक अलग किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया। लास्ट आ जाते हैं फंजाई प्लेस्ड इन प्लांटी, के 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फंजाई को प्लांट्स के साथ ही शामिल किया गया। मगर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फंजाई को प्लांट से सेपरेट करके इसका अलग किंगडम फंजाई ही बनाया गया, क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट से चेंज है। प्लांट ऑटोट्रॉप्स है मगर फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्शन है, यानी कि वो अपनी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।